8 मई मोहिनी एकादशी के दिन भूल से भी ना करे यह 5 काम, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, चाहे कुछ हो जाए लेकिन 8 मई को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी के इस शुभ दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी मत करना, वरना लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की कृपा आपसे दूर हो सकती है। नतीजा घर में बरकत की जगह तंगी और दरिद्रता का डेरा लग सकता है। ऐसी गलती पूरे परिवार को भारी पड़ सकती है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, हम आपको वही बताते हैं जो पूज्य गुरुजी ने हाल ही में शिव पुराण की कथा में उजागर किया। उन्होंने कहा है, मोहिनी एकादशी जो इस साल 8 मई को पड़ रही है, सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि एक दुर्लभ अवसर है। वैसे तो साल में 12 एकादशियां होती है, लेकिन इस बार की एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग और कई शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं जो जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि 8 मई को इन 5 कार्यों से परहेज किया जाए। अगर कोई स्त्री या पुरुष अनजाने में भी यह गलतियां करता है तो उन्हें इसका असर सीधे आपके भाग्य और असफलता पर पड़ सकता है। इसीलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। कई लोग अधूरी जानकारी लेकर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि कोई लाभ ही नहीं मिला। याद रखिए, अधूरी जानकारी से अधूरा फल ही मिलेगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वे 5 काम कौन से हैं जिन्हें इस दिन करना वर्जित माना गया है। गुरु जी कहते हैं, हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, या यदि कोई व्यक्ति इस दिन गलत काम करता है तो लक्ष्मी माँ उसके दरवाजे से ही लौट जाती है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस दिन का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो घर में दरिद्रता आ सकती है। दोस्तों, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अगर मान लेंगे तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। विशेषकर जो महिलाएं व्रत रखती है और पूजा पाठ करती हैं, वे इस वीडियो को हल्के में न ले। इस बार कई सालों बाद 21 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें धन प्राप्ति का योग भी शामिल है। इस वीडियो में आप जानेंगे कौन से ऐसे रामबाण उपाय हैं जिससे आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। अगर इन 5 गलतियों से बच गए तो आपको 7 जन्मों तक कभी भी निर्धनता नहीं देखनी पड़ेगी। तो भक्तों, वीडियो को आपके लिए बेहद ही लाभकारी और ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। अपने लाभ के लिए इसे अंत तक ध्यान से सुने। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अपने फायदे और गरीबी दूर करने के लिए वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी लाभ मिलेगा। भक्तों, इस बार मोहिनी एकादशी पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 8 मई गुरुवार 2025 को मनाई जाएगी, जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से जुड़ी हुई है। एकादशी तिथि प्रारंभ बुधवार 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी और समाप्त गुरुवार 8 मई को दोपहर 12:29 पर। व्रत पारण यानी उपवास तोड़ने का समय शुक्रवार 9 मई को सुबह होगा 5:34 से 8:16 तक। ध्यान रखें कि पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाएं मिलती है और रोग दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। अगर इस महीने आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन जितना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 गलत काम करने से वे नाराज भी हो जाते हैं। धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने से सख्त मनाही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले दुख, मुसीबतें और कष्ट हमारे अपने ही पापों कर्म का फल होते हैं, जो पिछले जन्म या इस जन्म में हमसे जाने अनजाने में बनते हैं। इन्हीं पापों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी एकादशी के दिन बनाया है। इसलिए परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन 5 विशेष गलतियों में से कोई भी एक कर देता है तो उसके जीवन के सारे पुण्य समाप्त हो सकते हैं और धन हानि का खतरा बना रहता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का होता है। और आज के समय में लक्ष्मी कृपा के बिना जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या नहीं। भक्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब सीधे शुरू करते हैं। देखिए, अगर मोहिनी एकादशी के दिन भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए
तो आपके जीवन का रूपांतर तय है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। लेकिन इस पवित्र दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना मना है। अगर भूल से भी कर दिए गए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। पहली गलती, इस दिन महिलाएं भूल कर भी खुले बालों से तुलसी माता की पूजा न करें। ऐसा करने से पुण्य नहीं बल्कि दोष लगता है। माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना आवश्यक होता है। यदि तुलसी को जल देना हो तो याद रखें, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जल अर्पित ना करें और हर शाम तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं। दूसरी गलती, इस दिन मांस, मदिरा या किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन बिल्कुल न करें। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दिन होता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति तामसिक भोजन करता है तो 7 पीढ़ियों तक उसका वंश संकट में आ सकता है। ऐसे लोग अकाल मृत्यु या दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए घर में कोई भी सदस्य तामसिक चीजों ना खाए और न बनाने दे। इस बार मोहिनी एकादशी गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है। इस दिन अगर आप किसी को दूध या उससे बनी चीजों का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साथ ही लोहा या लोहे से बनी चीजें भी इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। तामसिक चीजों का दान भी वर्जित है क्योंकि इससे कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी भाव कमजोर हो जाता है। अगली गलती, इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा या मतभेद नहीं करना चाहिए। खास तौर पर पति पत्नी को प्रेम और तालमेल से रहना चाहिए। लेकिन इस दिन दाम्पत्य संबंध नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे जन्म लेने वाली संतान कमजोर हो सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। अक्षय तृतीया या मोहिनी एकादशी का पर काले रंग की वस्तुएं दान न करें। बाल और नाखून न कटवाएं, बाल न धोएं। बाल धोने से चंद्रमा भाव कमजोर होता है जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है और बार बार ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है। तीसरी गलती, इस दिन मन शांत रखना चाहिए। कोई वाद विवाद कलह न करे। पूजा में काले कपड़े न पहने, केवल लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। घर के मुख्य दरवाजे पर कभी चप्पल या झाड़ू न रखें क्योंकि इससे लक्ष्मी लौट जाती है और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। लोग अक्सर मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं क्योंकि यह दरिद्रता का आहार माना जाता है। अगर यह बाहर ही मिल जाए तो दरिद्रता घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। कई लोग मेहनत के बावजूद फल नहीं पाते क्योंकि उनके घर में खंडित मूर्तियों की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति वाले घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता। अब आगे जानेंगे मोहिनी एकादशी पे और कौन से काम वर्जित है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के दिन किन 5 कामों को से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, भूल कर भी कुछ चीज़ों का दान न करें जैसे सरसों का तेल, लोहा, मांस, मदिरा, काले रंग की वस्तुएं। इसका दान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है और कुंडली में शुक्र ग्रह का प्रभाव भी कमजोर हो जाता है। साथ ही इस दिन सोना भी मना है। दूसरी बात, पति पत्नी के बीच झगड़ा या मतभेद इस दिन नहीं होनी चाहिए। मोहिनी एकादशी पर वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बनाए रखना जरूरी है। किसी भी हालत में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इस दिन उत्पन्न संतान अस्वस्थ हो सकती है। तीसरी बात, स्त्री का अपमान इस दिन विशेष रूप से वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन महिलाओं के प्रति आदर सेवा का भाव रखें। चौथी, मांसाहार और शराब का सेवन इस दिन बिल्कुल न करें। यह दिन पूर्ण सात्विकता, संयम और आत्मशुद्धि के लिए है। पवित्र भाव से व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पांचवी, बड़ों का अपमान और बच्चों के प्रति क्रोध या द्वेष न रखें। बच्चों में भगवान का वास माना गया है और बुजुर्गों की सेवा से पुण्य प्राप्त होता है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को जल पिलाना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन तुलसी पूजन विशेष फलदायक होता है। लेकिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें क्योंकि माता तुलसी खुद व्रत रखती है। तुलसी की पवित्रता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखें, मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल न रखें क्योंकि इससे लक्ष्मी लौट जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। नींबू मिर्च लटकाना दरिद्रता को बाहर रोकने का उपाय है। अंत में, मोहिनी एकादशी न केवल व्रत का दिन है बल्कि आत्म अनुशासन और साधना का श्रेष्ठ अवसर है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक बार अगर आप श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर ले तो यह 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल देती है क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय माना गया है। गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अगर आप महिला हैं और आपसे पीरियड के दौरान मोहिनी एकादशी पड़ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं। आप फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन मोहिनी एकादशी की पूजा न करें और पूजन सामग्री को भी हाथ न लगाएं।
मोहिनी एकादशी के दिन आपका मन शांत रहना चाहिए। जितना हो सके खुद को सकारात्मक सोच से जोड़कर रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई या झगड़ा न करें, क्योंकि इसे लेकर मान्यता है कि यदि इस दिन हम शांत और संयमित रहते हैं तो यह हमारे जीवन में शुभ प्रभाव डालता है। मोहिनी एकादशी के दौरान शुक्रवार और शनिवार जैसे दिन विशेष महत्व रखते हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित माना जाता है। इस दिन न तो उधार देना चाहिए और न ही उधार लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में अस्थायी तंगी और अशांति आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो मोहिनी एकादशी के दिन एक विशेष उपाय करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी के सुंदर तस्वीर लेकर घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप, दीप से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। मोहिनी एकादशी के दिन यदि व्रत का संकल्प लिया जाए तो उसे पूरी श्रद्धा से शुरू करें। इस दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय किए जाए जिससे धन की प्राप्ति हो। इस बार मोहिनी एकादशी एक विशेष योग के साथ आ रही है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से शुभ योग बन रहे हैं। यह दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है। यदि आप चाहते हैं कि 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य लेकर आए तो इस दिन एक छोटा सा उपाय करें। सदाबहार पौधे की जड़ को सहित उखाड़ कर घर लाए। सदाबहार पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी, जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को गंगाजल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी लक्ष्मी का वास होने लगता है। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और सदाबहार पौधे की जड़ को उखाड़कर घर लाए। इसे गंगाजल से धोकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाए। फिर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण करें। यह छोटा सा उपाय चमत्कारी असर दिखाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य पौधे की, चमेली के जड़ की। अगर किसी की लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी घेरे हुए है तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन चमेली की जड़ को निकाले, गंगाजल से शुद्ध करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाए। फिर उस जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में रखकर पहन ले। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और रोग, कमजोरी व ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। अब गौ माता से जुड़े उपाय की बात करते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। यदि हम मन से उनकी सेवा करते हैं तो जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ ही अगर रोटी और गुड़ भी अर्पित करें तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। मित्रों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न